सेलिना पब्लिकेशन की है, चैप्टर 10 है। सबसे पहले इसमें ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को दर्शाया गया है। तो हम समझते हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में किताब में क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा याद करिएगा, जब मैंने पहला वीडियो दिखाया था, समझाया था, तो हमने बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर, तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इसके चारों तरफ, जिसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अगर आपके दिमाग में ये रहेगा तो आप इसको आराम से समझ पाएंगे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप देख रहे होंगे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये इसके साथ सर्किट में एक ये बैटरी जोड़ी गई है, एक रियोस्टेट जोड़ा गया है जिससे कि करंट घटाया बढ़ाया जा सके, और एक की है ये। पहले इसमें जब की बाहर है तो जो कंपास नीडल है वो साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइंड है, इस डायरेक्शन में। क्यों अलाइंड है इस डायरेक्शन में? क्योंकि इस की पर एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है जो कि इसके कंपास को साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन कर रही है। आप याद करिए मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको कहा था कि अर्थ की जो निडल है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके कारण जो कंपास होता है वो इस तरह से होता है कि वो जो ज्योमेट्रिक नॉर्थ होता है हमारा, उसकी तरफ वो अलाइन करता है। तो इसलिए ये इन एब्सेंस ऑफ द करंट द कंपास इज अलाइंड इन दिस डायरेक्शन। अब इसमें दिखाया गया है कि एक बार कंपास को इस वायर के नीचे रखा गया और एक बार इस वायर के ऊपर रखा गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन फिगर्स में, ये वाली फिगर में और ये वाली फिगर में, जो निडल है ये वेस्ट की तरफ टर्न हो गई है। देखिए वेस्ट इधर है, वेस्ट की तरफ टर्न हो गई है। और इस वाली फिगर में, इस वाली फिगर में और इस वाली फिगर में देखेंगे निडल जो है ईस्ट की तरफ टर्न हो गई है। ये ईस्ट की तरफ, नीचे की तरफ टर्न हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है आप इसी फिगर से समझिए। अप और बिलो है, दोनों में जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस हैं वो गोल घेरा बनाती हैं। देखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन अलग है मैग्नेटिक फील्ड का, ये उल्टा बना दिया है, ये इधर होगा, इधर होगा, और इस तरफ डायरेक्शन अलग है। तो अलग दोनों तरफ रखने पर अलग अलग लाइन होती हैं। तो बस यही आपको ध्यान देना है कि ऊपर और नीचे रखने पर अलाइनमेंट अलग अलग हो जाता है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। व्हेन की इज प्रेस्ड अ करंट passes in the wire in the direction of A to B, south to north, and north pole of the needle deflects towards west. If the current is wire is increased, the deflection of the needle also increases. अच्छा, इसमें जो चीज़ बताई गई है कि जैसे जैसे करंट कैरिंग वायर में हम करंट को बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाती है। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, ये सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कि जैसे जैसे आप अगर करंट की डायरेक्शन को उल्टा करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ निडल उलट जाती है। तीसरा पॉइंट लिखा है, जब करंट की डायरेक्शन उल्टी है और अबव और बिलो कैसे होती है। इफ द कंपास निडल इज प्लेस्ड जस्ट अबव द वायर, the north pole deflects towards the east when the direction of the current wire from A to B, but the needle deflects towards the west as shown in the figure 10.1. Explanation, ये ज़्यादा important है explanation। ये explanation बोलते हैं कि the deflection of the magnetic needle on passing current in the wire greatly indicates the creation of a magnetic field around the wire.
Thus on passing current in the wire, a magnetic field is produced around it. ये important point है, magnetic field is produced around it. And magnetic needle experiences a force. On reversing the direction of the current in the wire, the direction of the needle reverses, and if they increase the current, then also magnetic field increases. Inference: a current or moving charge produces a magnetic field around it. ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, आपको ये समझ में आ गया होगा। ये भी एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट है जिससे कि हम दर्शाते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसमें क्या किया है, कार्डबोर्ड दिखाया हुआ है, कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये कार्डबोर्ड है, इसमें एक छेद कर दिया गया, यहाँ पे होल कर दिया गया, और इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर लगा दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या मीटर है, ये की है, बैटरी है, और एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट से क्या करते हैं, करंट की इंटेंसिटी को घटाते या बढ़ाते हैं। तो जब हमने इसमें करंट फ्लो कराई तो हम देखते हैं कि जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल में इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ फैल जाती हैं। देखिए किस तरह से फैलती हैं, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, और इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल में ये आयरन फाइलिंग्स बिखर जाती हैं, जैसा कि हमने पिछले फिगर में देखा था। ये क्यों भी इस तरह हो जाती हैं, क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन के कारण एक फोर्स एक्ट हुआ, उन फोर्सेस के कारण जो डायरेक्शन है इनका वो मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो जाता है। वही लिखा हुआ है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट फाइलिंग्स आर गेट अरेंज along the concentric circles around the wire as shown by the dotted lines. If a small compass needle is placed anywhere on the board near the wire, direction in which north pole of the needle points gives the direction of the magnetic field. ये भी हमने आपको समझाया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है, उस पर कंपास की डायरेक्शन को दर्शाता है, तो आपको ये लाइन समझने में दिक्कत नहीं होगी। From this we can infer these two things. The magnetic field lines form the concentric circles around the wire with their plane perpendicular to the straight of the wire. आप ये याद कर लिए, plane perpendicular to the straight wire. When direction of the current in the wire is reversed, pattern of the filing does not change, but direction of the deflection of the compass needle get reversed. इसमें क्या कह रहे हैं कि जब हमने करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, तो जो कंपास नीडल का डायरेक्शन है वो भी उल्टा हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले ये मान लीजिए करंट फ्लो कर रही थी इस डायरेक्शन में, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब जिस तरफ कंपास नीडल का नॉर्थ पॉइंट करेगा, तो आपकी मैग्नेटिक कंपास नीडल का डायरेक्शन ये था, ठीक है। आपने करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, मतलब नीचे कर दिया, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो आपकी जो कंपास नीडल है वो उसका जो नॉर्थ है पहले ऐसे फ्लो कर रहा था, नॉर्थ ऐसे गोल घेरा बना रहा था, अब ये उसके उल्टे घेरा बनाएगा। तो इस तरह से पहले ये इस तरह से था, तो वही लिखा हुआ है कि जब हमने करंट की डायरेक्शन को उल्टा किया तो उन पर क्या कहते हैं, आयरन फाइलिंग्स की जिस तरह से फैली हुई थी उस पर कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन जो कंपास नीडल है वो अब उल्टी तरफ दिशा में घूमने लग गई। तो क्यों घूमने लग गई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उलट गई। अच्छा, जैसे जैसे हमने करंट की इंटेंसिटी को बढ़ाया, ज़्यादा करंट फ्लो कराई, तो हमने ये भी पाया कि जो लाइंस जो हमारी आयरन फाइलिंग्स हैं दूर तक एक कंसेंट्रिक सर्किल में हो रही हैं। तो इससे हमने क्या इन्फ्रेंस निकाला
कि करंट को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। अब इसमें इस वाले आप देखेंगे इसमें लिखा क्या हुआ है कि किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो हमेशा विद्यमान रहती है और जो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है उन दोनों का सम होती है। लेकिन जनरली जो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में काफ़ी अधिक होती है करंट कैरिंग वायर के पास में। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो जो करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है वो बहुत कम हो जाती है और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव बढ़ जाता है। तो दो फील्ड हो गई, एक तो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, उसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। At neutral point, the resultant magnetic field is zero and compass needle at this point rests in any direction. मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव खत्म हो जाएगा और हम मैग्नेटिक नीडल को चारों तरफ कैसे भी घुमा लें उसकी नीडल वहीं पे रेस्ट कर जाएगी। अभी क्या होता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करती है, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर दिया वायर की मैग्नेटिक फील्ड ने, तो उस पॉइंट पे हम नीडल को कहीं भी घुमा के रखें तो वो नॉर्थ की तरफ नहीं घूमेगी, कहीं जहाँ भी आपने रखा है वहीं पे घूम जाएगी। अच्छा, ये रूल ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने आपको समझा दिया है कि इसको हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। आप मेरा पुराना वीडियो देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको याद होगा कि हमने सेकेंड वीडियो में सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसको समझाया था कि राइट हैंड रूल से कैसे डिराइव करते हैं। थोड़ा सा इसमें चेंज है या फिर समझाया तो वही गया, मैं इसको भी, इस फिगर को भी आपको समझा देता हूँ कैसे ये फिगर बनाई गई है। ये एक करंट कैरिंग लूप है, आप देखेंगे ये करंट कैरिंग लूप है। ये देखिए करंट कैरिंग लूप है हमारा, इसमें करंट फ्लो कराई गई। तो हम अभी दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं यहाँ पे ये जो बना हुआ है, और एक पॉइंट Q कंसीडर करते हैं। हमने आपको बताया था कि जो स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्मॉल लेंथ के कारण ही कंसीडर की जाती है, बड़ी लेंथ को फिर हम लोगों को इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है। तो इसकी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो जब हम देखेंगे यहाँ पे Q पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, आप देखेंगे यहाँ पे A पॉइंट पे राइट डायरेक्शन में है और P पॉइंट पे ऊपर डायरेक्शन में, Q पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन नीचे है। तो जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो आप देखेंगे कि इस तरह से बनेगा जैसा कि किताब में दर्शाया गया है। कैसा दर्शाया गया है, ये देखिए दर्शाया गया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब क्योंकि करंट जो है नीचे की डायरेक्शन में जा रही है इस पॉइंट Q पर, इसी तरह से P पॉइंट पर करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके कारण कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी, देखिए आप देखिए P पॉइंट पर करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, ऊपर आप कर्ल करिए अपनी फिंगर्स को, तो ये इस तरह से बनेगी। मैं थोड़ा और समझा देता हूँ आपको। देखिए ये पॉइंट है हमारा, मान लीजिए P है, ये पॉइंट है, तो इसके अराउंड ये जो है करंट जो है इसमें ऊपर की तरफ जा रही है P पॉइंट पर। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। और यहीं पे कि Q पॉइंट है, Q पॉइंट में करंट कैसे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो आप देख रहे हैं जो P और Q पॉइंट के बीच में है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इस वाले कारण भी ऐसे ही है, इस P पॉइंट के कारण, और Q पॉइंट के कारण भी ऐसे ही है।
लेकिन बाहर की डायरेक्शन में ये अपोजिट है। ये देखिए, ठीक है ना, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, अपोजिट है इससे जो अंदर की तरफ है। इससे हम इन्फ्लुएंस निकालते हैं कि जो दो पॉइंट्स हैं उसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है एक डायरेक्शन में जा रही है, दो पॉइंट्स के बीच में। इन द विसिनिटी ऑफ द वायर at point P and Q, the magnetic field lines are nearly circular. Within the space enclosed by the wire that is between P and Q, the magnetic field lines are in the same direction. Near the center of the loop, the magnetic field lines are nearly parallel to each other, so magnetic field may be assumed to be nearly uniform in a small space near the center. ये जो स्पेस है सेंटर में, ये स्ट्रेट है। इसको आप कंपेयर करिए जो मैंने सोलोनाइट को आपको सिखाया था। At the center, magnetic field lines are along the axis of the loop and normal to the plane. The magnetic field lines become denser if the strength of the current is increased, the number of turns in the loop are increased. हमने आपको समझाया था, आपको याद पड़े तो हमने समझाया था कि एक लूप लिया, हाँ, तो उसके कारण मैग्नेटिक इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक लाइन्स आई, और हमने दो लूप लिए तो और ज़्यादा घनी मैग्नेटिक लाइन्स आई, डेंसर मैग्नेटिक। तीन लूप लिए तो और ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स आई। तो वो आपकी किताब में कह रहा है कि जब हमने आई को बढ़ाया या फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो मैग्नेटिक लाइन्स बढ़ जाती हैं, मैग्नेटिक लाइन्स इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, हमने आपको एक फिगर में ये भी समझाया था कि मैग्नेट के अंदर, ये मान लीजिए मैग्नेट है, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो मैग्नेट के बाहर तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ फ्लो करती हैं, ये देखिए, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती हैं, ये हमने आपको बताया था। तो अगर ये करंट लूप जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना है, और मैग्नेट लाइन ऐसे जा रही है, देखिए ऐसे जा रही है, तो साउथ पोल किधर हुआ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। तो ये वाला पोल जो है हमारा साउथ हो गया, ये वाला हमारा नॉर्थ हो गया। ये आपको समझ में आया। हमने आपको कहा कि मैग्नेट, बार मैग्नेट में या जो भी मैग्नेट होती है उसके बाहर लाइंस बाहर की साइड में नॉर्थ टू साउथ पोल जाती हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। अब ये हमारा करंट लूप, ये जो हमारा करंट लूप है एक मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो बार मैग्नेट में क्या होता है, साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। ठीक है। और बार मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सब ऐसी जा रही हैं, दिख रही हैं आपको। तो हमारा साउथ पोल किधर हुआ, इधर साउथ पोल हुआ, इधर नॉर्थ पोल हुआ। ठीक है। हमने पिछले चित्र में आपको दिखाया था कि ये वाली चीज़, ये वाला केस था, ये वाला केस था। और जब हम देखते हैं तो इधर साउथ पोल आता है, उल्टी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल आता है। ठीक है। और अगर हम इसको बनाएं, अगर हमारी करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो जो जिस तरह से हम देखेंगे उधर नॉर्थ पोल आता है। ठीक है। और एक चीज़ आपको शायद याद होगी, हमने आपको समझाया था करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। हमने कहा था आपको करंट की दिशा में अपनी फिंगर्स को कर्ल करिए, और जो थंब की डायरेक्शन होती है वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और ये भी बताया था कि मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो इसी से हम डिडक्ट कर लेते हैं। लेकिन याद रखने के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए, अगर ये लाइंस, ये हमारी करंट फ्लोइंग क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनता है,
और नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो डायरेक्शन हमारी जिस तरफ से देखते हैं वो हमारी नॉर्थ होती है। तो नॉर्थ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, साउथ मीन्स क्लॉकवाइज। ऐसे याद भी कर सकते हैं, NASC। जिधर नॉर्थ होगा वो, जिधर एंटी क्लॉकवाइज है उधर नॉर्थ पोल बनेगा, या ANCS याद कर सकते हैं। जिधर एंटी क्लॉकवाइज है उधर नॉर्थ पोल बनेगा, और जिधर क्लॉकवाइज है उधर साउथ पोल बनेगा। बना क्यों? बनने का कारण यही है कि ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ होती हैं। मैंने सोलेनॉइड को आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर से आपको 2-3 चीज़ें बता देते हैं जिससे कि आपको याद रहेगा। एक तो ये कि ये पॉइंट है कि इसका डायमीटर, मैंने आपको चित्र में बताया था कि डायमीटर अगर छोटा है लेंथ से तो वो सोलेनॉइड होता है। इसमें क्या करते हैं, कार्डबोर्ड लेते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हम हेलिकल शेप में कॉइल को बांध देते हैं, लपेट देते हैं। जैसे सुनिए, टेक अ कार्डबोर्ड हैविंग 2 स्लिट्स AB पैरेलल टू ईच अदर। आप मेरा वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके पॉइंट्स हम लोग रिमेंबर कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन में होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर, A strong magnetic field is obtained on increase the current in the solenoid। जैसे जैसे सोलेनॉइड करंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर होती जाती है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल आर इंक्रीज। मतलब हम जो हेलिकल हैं वो ज़्यादा बढ़ा दें तब भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। अच्छा, उसके बीच में एक हम सॉफ्ट आयरन की वो सिलेंडर रख दें, आपको याद होगा मैंने बताया था, तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अच्छा, कौन सी साइड नॉर्थ पोल बनेगी, कौन सी साइड साउथ पोल बनेगी, वो इस पर डिपेंड करती है। अगर हम उस तरफ से देख रहे हैं तो हमने अभी बताया था AN और CS, अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है कॉइल की रोटेशन या करंट की रोटेशन तो वो नॉर्थ पोल बनेगा, और क्लॉकवाइज दिख रही है तो साउथ पोल बनेगा। ये आप ध्यान लीजिए कि एक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही बनते हैं, मल्टीपल साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं बनते हैं। तो एक पॉइंट, एक सिरा हमारे सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा सिरा हमारा साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल कौन सा होगा? जिस पे हमारी करंट की डायरेक्शन अगर हम बाहर से देख रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है, और जिससे हमको क्लॉकवाइज दिखेगी वो हमारा साउथ पोल होगा। देखिए, इसमें आपको सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ बताई गई हैं, ये आपके एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। तो पहला क्या सिमिलरिटी है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट। मैंने आपको ये समझा दिया, बार मैग्नेट के सिमिलर होती हैं। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। द करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इटसेल्फ इन द नॉर्थ ईस्ट साउथ डायरेक्शन। जब बार, आपको आपने देखा होगा बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक बार मैग्नेट को हम लटका देते हैं तो वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा सोलेनॉइड भी बिहेव करता है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली सेट्स इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज ए बार मैग्नेट। द करंट कैरिंग सोलेनॉइड also acquires the attractive property of a magnet. If iron filings are brought near the current carrying solenoid, it attracts them. मतलब करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। Dissimilarity between solenoid and bar magnet. The strength of the magnetic field due to solenoid can be changed by changing the current and number of turns, while the strength of the field of the bar magnet cannot be changed. ये पॉइंट है आपका। दोनों में डिसिमिलरिटीज। The direction of magnetic field due to solenoid can be reversed by reversing the direction of the current। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया हमने तो नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन बार मैग्नेट में ऐसा नहीं होगा। बार मैग्नेट को 2 भागों में बांट दीजिए, वो फिर से वो नॉर्थ पोल साउथ पोल में हो जाती है। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा। तो सोलेनॉइड हमने पढ़ लिया है, अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है।
अ सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट सो लॉन्ग एज अ करंट इज पास थ्रू इट, जब तक उसमें करंट रहती है तब तक तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. एज ए करंट इज स्विच्ड ऑफ it does not behave like a magnet. Thus, current carrying conductor or current carrying solenoid is a temporary magnet is called electromagnet. Solenoid को ही electromagnet बोलते हैं हम लोग. अच्छा, इसके बीच में सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर रख देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज a temporary strong magnet made by passing current in a coil wound around a piece of soft iron. It is an artificial magnet. द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी एन ऑफ एनी. अच्छा, दो शेप की इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके यहाँ बताई गई हैं, एक आई शेप और एक यू शेप. इसको आप स्वयं पढ़ लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाते हैं? हम एक स्टील लेते हैं, उसके चारों तरफ इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटते हैं और कॉपर वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो स्टील मैग्नेट की प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेता है. और जब हम करंट को रिमूव कर लेते हैं तब भी वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है. अच्छा, इसमें दिया हुआ है आपकी कि स्टील की रिटेंटिविटी मतलब कितनी देर तक वो मैग्नेट को होल्ड कर सकता है, वो सॉफ्ट आयरन से ज़्यादा होती है, इसलिए स्टील से हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं. द परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मीटर्स, गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड इन मैग्नेटिक कंपास. अच्छा, आपके इस किताब में ये डिफरेंसेस कंपैरिजन दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट. आप देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ फटाफट. पहला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन. ये स्टील में परमानेंट मैग्नेट स्टील का बना होता है. इसमें जब तक करंट फ्लो करता है तब तक तो मैग्नेट रहती है, लेकिन जैसे ही करंट हटा लेते हैं मैग्नेट हट जाती है. ये परमानेंट रहता है. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, इसमें कैन नॉट बी चेंज्ड. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग. जैसे जैसे करंट बढ़ेगा या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे फील्ड बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड. इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता. इट कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज बाई स्विच ऑफ द करंट. इट कैन नॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज. डीमैग्नेटाइज मतलब उसकी जो है प्रॉपर्टीज जिसके कारण कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं. डीमैग्नेटाइज के मेथड्स होती हैं, लेकिन अभी वो हाई स्कूल में आपके सिलेबस में नहीं है. ये एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी समझाने की चीज़ नहीं है. इसको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा. अच्छा, 10.A में इसके अलावा जो भी दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक बेल, ये आपके सिलेबस में नहीं है. धन्यवाद.